और देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट का आज तीसरा दिन है। आज एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसमें एमएसएमई उद्यमियों, निवेशकों, देश और दुनिया के कई एक्सपर्ट्स, उद्योग व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राजस्थान सरकार के अधिकारीगण इसमें शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में इस क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों व तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इस कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन, अनुभव साझा करने वाले सत्र भी होंगे। हितधारकों को नेटवर्किंग का अवसर दिया जाएगा। राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 25% का योगदान देता है। और ऐसे रुक करते हैं जेसीसी परिसर का, जहां पर हमारे संवाददाता सुनील यादव लाइव जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक और जानकारी देने के लिए। सुनील, आज एमएसएमई कॉन्क्लेव भी होना है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका पहुंचना भी शुरू हो चुका है। कई अधिकारीगण वो भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अभी क्या चल रहा है जेसीसी परिसर में? बिल्कुल रिचा, देखिए आज जो सरकार का महत्वाकांक्षी निवेश का जो एक मेला है उसका तीसरा दिन है और आज समापन भी होना है। और आज जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उस पर डिस्कशन किया जाएगा, उस पर कॉन्क्लेव जो है वो रखा गया है। एमएसएमई जो कॉन्क्लेव है उसका आयोजन किया जाएगा और इस एमएसएमई यानी माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो कंपनीज है उनके लोग, उनके हितधारक, उनके स्टेक होल्डर्स जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। 9 से ज्यादा बज चुके हैं, चूंकि 9 बजे रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है। और तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि लोग जो हैं, क्योंकि आज जो बताया जा रहा है करीब 7,000 के आसपास जो एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं वो इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। चूंकि करीब 10,000 के आसपास जो रजिस्ट्रेशन जो है एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोगों ने किए थे और उनमें से 7,000 के आसपास जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। ये 7,000 तमाम वो लोग हैं जिनमें युवा जो एंटरप्रेन्योर हैं वो हैं एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री से। यहां से ठीक आगे रजिस्ट्रेशन काउंटर है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहां पर उनके लिए जलपान यानी रिफ्रेशमेंट की जो व्यवस्था है वो करवाई गई है। क्योंकि लंबा सेशन चलने वाला है, ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटने वाले हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, सरकार के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचने वाले हैं, केंद्र से भी लोग यहां पर पहुंचेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है वो लोग भी यहां पहुंचेंगे। लंबा डिस्कशन चलेगा, तो पहले से पूरी तैयारी करने के साथ तमाम जो यहां पर निवेशक पहुंचे उनको बिठाया जाएगा। तो ये पूरा एमएसएमई कॉन्क्लेव है, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण स्थान है वो रखता है। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर है वो जो ग्राउंड लेवल तक जो उद्यमी है उससे जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि देखा होगा किस तरह से जो समूह में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो एमएसएमई सेक्टर के साथ आगे बढ़ रही हैं। कई बार देखा होगा राजस्थान की कई जगहों पर जिस तरह से पत्तल दोना उद्योग, पापड़ उद्योग, इस तरह की जो चीजें हैं ये एमएसएमई सेक्टर में आती हैं। इन तमाम जो सेक्टर्स को कैसे डेवलप किया जाए, इनसे जुड़े हुए जो निवेशक है उनको क्या परेशानी आती है अपना सेटअप करने में, उस पर चर्चा की जाएगी। चूंकि एक बात भी निकलकर सामने आई थी कि करीब 15 से 20 जो डिपार्टमेंट्स है उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अपना उद्योग धंधा सेट करने के लिए। तो यहां पर तमाम वो बातों पर, मुद्दों पर चर्चा होगी जो बाधा बन रही है एक अच्छा सेटअप करने में, एमएसएमई क्षेत्र में उतरने में। दूसरी तरफ जो इस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो ये सुझाव भी देंगे कि इस सेक्टर को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि कई ट्रिलियन जो मनी है वो है यहाँ पर, जीडीपी में स्थान रखती है। एमएसएमई सेक्टर भी अपना जो महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करता है। तो ये एमएसएमई सेक्टर है, इससे बड़ी संख्या में जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री से लोग जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। तो ये स्वाभाविक सी चीज है कि काफी जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसमें महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। जरूर एमएसएमई सेक्टर को अगर डेवलप किया जाएगा तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ेंगे, कई सारे लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। सहयोगी नेहा जोशी भी यहाँ पर मौजूद है, चूंकि पूरा 3 दिन से पूरे मेगा इवेंट को कवर कर रही है और अभी तक किस तरह से ये पूरा जो राइजिंग राजस्थान रहा है और आज जो है महत्वपूर्ण एमएसएमई जो कॉन्क्लेव उसका आयोजन किया जाएगा, किस तरह से देख रही है? बिल्कुल, देखिए सुनील, ये जो 3 दिन है उनका जो समापन है, इतने एमओयूज हुए हैं, वो कहते हैं ना कि सार है ये पूरे, जो इतने एमओयूज हुए हैं, लाखों का दावा कर रही है भाजपा सरकार की, लाखों के एमओयू हुए हैं,
तो उनका आज ये सार है। और आज ये आखिरी दिन है, वो बहुत कुछ बयां करेगा। राजस्थान की तस्वीर बयां करने में आज का दिन है वो बेहद अहम रहने वाला है। छोटे और मध्यम उद्योग के लिए खास तौर पर आज का जो कॉन्क्लेव है वो रखा गया है। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इन छोटे और स्मॉल बिजनेस से जुड़े लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए छोटे उद्योगों के जो लोग हैं वो आए हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप उनका हो रहा है, आगे क्या कर सकते हैं उनकी रणनीति हो रही है। क्योंकि लोग जब एक दूसरे से मिलेंगे, बिजनेसमैन से बिजनेसमैन मिलेगा, तभी आगे की राह सुलझ पाती है। तो व्यापार में जो मेल मिलाप है वो बेहद जरूरी हो जाता है, तो व्यापारियों के लिए ये बेहद जरूरी है। तो आज एक समापन पर एक दूसरे में बहुत उत्साह भी है व्यापारियों में, जो भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, नेहा जोशी बता रही थी किस तरह से जो 3 दिन जो है ये खास आयोजन रहा है। और चूंकि आज जब एमएसएमई का जो कॉन्क्लेव होना है, तो इसमें जो है केंद्रीय मंत्रियों की भी आने का जो कार्यक्रम वो प्रस्तावित बताया जा रहा है, जिसमें जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री भी है। तो निर्मला सीतारमण का यहाँ पर क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को लेकर लगातार हर जगह, हर मंच पर उसको डेवलप करने, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई बार निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि देश की आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब एमएसएमई सेक्टर जो है वो आगे बढ़ेगा। हमारे जो छोटे और मध्यम वर्गीय जो उद्योगपति हैं वो सामने आएंगे, वो मजबूत होंगे, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण आज ये भी देखेंगे कि राजस्थान का एमएसएमई उद्योग है किस तरह आगे बढ़ रहा है, और सरकार एमएसएमई के ऐसे जुड़े हुए लोगों को किस तरह से सहायता दे रही है, और जो राइजिंग राजस्थान है इसके साथ किस तरह जो नए लोगों को जोड़ रही है, क्योंकि युवा बड़ी संख्या में इससे जुड़ने वाले हैं। 7,000 बिल्कुल जाहिर है सुनील, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर कई मानव में महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान के अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए। शुक्रिया आपका सुनील अधिक जानकारी देने के लिए। तो हितधारकों को नेटवर्किंग का अवसर भी दिया जाएगा। राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।